ओम शांति। दीपावली के पर्व की शुरुआत हो गई। आज धनतेरस है, तो सभी को धनतेरस की मुबारक हो। विशेष आज लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, धन की देवी। वास्तव में शिव पिता हमें बताते हैं, बच्चे, सच्ची दीपावली अर्थात स्वयं की आत्मा के दीपक को जगाना है। इसी की यादगार में तो ये पर्व मनाए जाते हैं। दिए जलाते हैं, धन का आह्वान करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। खुशियां मनाते हैं, नए साल की शुरुआत होती है। ये सब आत्मा के स्वयं की स्थिति की यादगार है। पहले तो सफाई करते हैं। शिव बाबा आकर सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे विकार और कमी कमजोरियों को निकालकर हम सफाई करते हैं। आत्मा का दीपक जगाते हैं, जिससे नई दुनिया आती है। उसी की यादगार में दीपावली मनाते हैं। तो शिव बाबा भी हमें कहते हैं, बच्चे, सच्चा धन तो ज्ञान रत्नों का धन है। तो आज की बाबा की मुरली है 10/11/2023। बाबा ने आज हम बच्चों को विशेष दिल से सच्चा रहने के लिए कहा है। आज दिन भी वो है। धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए भी सफाई करके फिर देवी को बुलाते हैं। वैसे आज शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, सच्चा धन देने वाले शिव बाबा से भी प्राप्ति करने के लिए दिल को सच्चा बनाओ। दे अभिमान जो किचड़ा है, उसको निकाल देना है। अहंकार में नहीं आना है। दूसरा पाठ पक्का कराया है, ड्रामा पर मजबूत रहने का। बाबा ने कहा, बच्चे, किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। साक्षी होकर हर्षित रहना है। टाइटल भी दिया है आज बाबा ने, मास्टर सर्वशक्तिमान का। तो सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार है। बाप उन पर ही राजी होता है। तो क्या कह रहे बाबा? मुरलीधर बनना है। तो देखे बाबा को, परम ज्योति बाबा, और मैं आत्मा भी चमकती ज्योति। आज बाबा ने कहा, जो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट, महादानी बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में बच्चों को कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे, शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। अंडरलाइन सदैव ये पक्का कर ले आज, जो कुछ भी हम दूसरों को समझाते हैं वो शिव बाबा का दिया हुआ है। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। तो बाबा की याद को आज के दिन और ज्यादा अटेंशन से बढ़ाते रहे।
आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनने से नाम सिद्ध नहीं होता। पहले तो शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर ये माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। बाबा गीतों के आधार पर भी कैसे लोगों को परिचय देना है वो बताते हैं। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे कहते हैं तुम माता पिता। अर्थ नहीं जानते। शिव बाबा तो है ही पिता, उनकी मत गत मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। वही नॉलेजफुल है, माता पिता है। शिवाय नमः तो कोई भी कह नहीं सकते हैं, देहधारी को तो कह भी नहीं सकते हैं। ये समझाना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भी नंबरवार है समझाने में। कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। यहाँ पर दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना और सच होकर रहना है। इसमें टाइम तो लगता है। आज बाबा धारणा पक्की कराते हैं, सच बोलना भी है और सच होकर रहना भी है। ते अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब आ जाती है। देखो बाबा गहरी बात बताते हैं। दे अभिमान आया तो फिर फैमिलियरिटी, लगाव, झुकाव, लौकिकता आ जाती है। नंबरवार है ना। कोई तो बहुत कपूत बच्चे भी है। मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब बाबा की दिल पर चढ़े तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। बाबा कहते हैं पहले तो बाबा की दिल पर चढ़ना चाहिए। कौन चढ़ सकेगा? उसकी धारणा आज बाबा ने बताई, जो सच्ची दिल वाला होगा, जिसमें देह अभिमान नहीं होगा, श्रीमत पर चलता होगा। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बनते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। सुना? तो इस धंधे में मदद देने वाले पर बाप राजी होगा। तो देखिए अभी स्वयं को, हे आत्मा, तुमने कहां तक अपने पिता को राजी किया है। कितनी तू मददगार है, सच्ची दिल वाली बनी है। कई तो समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा रिटर्न। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी महादानी बनना है। ज्ञान रत्नों से झोली बाप भरते हैं। धन की तो बात नहीं, बाप को सपूत बच्चे ही पसंद है। देखो आज के दिन बाबा रत्नों को याद करते हैं। वैसे भी धनतेरस है ना, धन को हम मांगते हैं, धन की वैल्यू को हम जानते हैं। बाबा कहते बच्चे सच्चा धन तो ज्ञान रत्नों का धन है। व्यापार करना कोई नहीं जानते, वो मुरलीधर सौदागर का बच्चा कैसे कहला सकते? लज्जा आनी चाहिए। मैं धंधा तो करता नहीं हूं। बाबा कहते हैं सेल्समैन जब होशियार होता जाता है तो फिर उनको
भागीदार बनाया जाता है। ऐसे थोड़ी भागीदारी मिल जाती है। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। बच्चे, इस कार्य में मददगार बनो तो बाप तुम्हें अपना भागीदार बना देंगे। सर्विस करते करते बुद्धि भी तुम्हारी रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला। अच्छा समझो, इसमें शिव बाबा है। वह तो है ही मुरलीधर, परंतु ये बाबा भी तो जानते हैं ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद में रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है, मम्मा की हैसियत से। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम मेरे हो। लौकिक में भी कहते हैं ना, जैसे है वैसे मेरे है, संभालना ही है। बाबा भी कहते हैं बच्चे, जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। हा? बाबा बच्चों को प्यार भी दे रहे हैं और शिक्षा भी देते हैं। हा? तो बच्चों को बाप का बन करके बाबा का नाम बाला करना है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। बाबा आज काम दे रहे हैं, बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है। तो देखिए बाबा को, सदगति दाता परम ज्योति बाबा को याद करें। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है। तो समझाना तो मोस्ट इजी है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं है, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देखे स्वयं को, मैं आत्मा, देह से अलग। ये स्मृति सारे दिन भर में कर्म करते हुए भी रखनी पड़े, तभी देह का भान छूटेगा। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी उच्च पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं
श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं चलन से। तो बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों आदि का कल्याण करो। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कायदा है। बाबा तो कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। चांस बहुत अच्छा मिलता है। तुम्हें रहम दिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहम दिल बनते हो। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनियां भी होती रहेगी। देखो ये बाबा ने तब कहा था शुरुआत में, अब तो हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना। आखिर कोई जागेंगे जरूर। सन्यासी लोग भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। देखो अच्छे अच्छे चित्र भी निकलेंगे समझाने के लिए। जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य भागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे? हाँ, रेस में कोई पहले आहिस्ते दौड़ते, विन की प्राइस थोड़ों को मिलती है। ये तुम्हारी घुड़दौड़ है। रूहानी यात्रा की डोरी पहनाने के लिए तुम्हें ज्ञानी तो आत्मा बनना है। तुम्हें पॉइंट्स को धारण करना है। तुम बाप के आगे तन मन धन सब कुछ अर्पण करते हो ना, तो बाप रिटर्न भी देते हैं। बाबा का बनकर सर्विसेबल नहीं बनेंगे तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे। यहाँ तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो, अम्मा मरे, कोई भी मरे, तुम्हें रोना नहीं है, मजबूत रहना है। अनन्य बच्चे भी एडवांस पार्टी में जाएंगे, पार्ट तो बजाना ही है। फिक्र नहीं करना है, साक्षी होकर खेल देखना है। अवस्था सदैव साक्षी और हर्षित होनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात चलते हैं। मम्मा बाबा भी तो परिपूर्ण बनेंगे। हाँ, ये तब की बात है, अब तो हो गए। तो फिक्र नहीं करना है। बाबा की दिल पर चढ़ने के लिए आप समान सबको बनाना है, अपना इंश्योर करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत है, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। चेक करो, मन, बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां है। आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? चेक करो। कभी संस्कार तो अपने तरफ खींचते नहीं है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। तो आज पूरा दिन इसका अभ्यास करें। स्लोगन है सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा। साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकता। तो आज पूरा दिन याद रहे बाबा मेरे साथ है,
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर सीन को देखे, कोई फिक्र नहीं करे, अवस्था को मजबूत रखना है। सच्चे दिल से, सच्चा होकर बाबा को याद करना है। ओम शांति।